ये आकाशवाणी है। विराम। आज प्रस्तुत है आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 2006 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त नाटक क्षिति संपूज्य का ये हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए श्री चंद्रकांत पोडेसर के लिखे कन्नड़ नाटक का ये हिंदी अनुवाद विराम। मैं हूं सस्य श्यामला। मेरे तन पर पसरी सस्य राशि बहुत ही नेत्रानंददायी है। दूध झरने जैसे नदी नद, पहाड़, पर्वत श्रेणी, उमड़ते हुए सागर, इन सबको मैं धरे हुए हूं। बहुमूल्य खनिज जैसी संपत्तियां मेरे अंदर होने से मुझे वसुंधरा भी कहते हैं। 84 करोड़ जीव राशि का पालन पोषण करती हूं, इसीलिए तो मुझे जननी कहते हैं। अब समझते हो मैं कौन हूं? मैं स्वयं भूमि हूं, क्षिति हूं। 84 करोड़ जीव राशियों में से मनु संकुल के पुत्रों पर मुझे गर्व है। वे नई सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन उनकी आदतें ही विचित्र हैं। उनमें लालच, मान सम्मान आदि दुर्बलताएं भी हैं। इन दुर्बलताओं के कारण आपस में द्वेष करते हैं, लड़ते हैं। विनाशकारी युद्ध की सृष्टि करके अपने कुल के पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं वे। फिर भी आने वाली संतान की चिंता करने वाले, युद्ध पिपासुओं को प्रीति विश्वास का पाठ पढ़ाने वाले, मानवीय मूल्यों को उभार कर दूर दृष्टि रखने वाले मानव भी मेरी ही कोख से जन्मे हैं। यही मेरा सौभाग्य है। ऐसे ही मार्ग में रहते हुए भरत को उसका भाई बाहुबली शांति, त्याग, निशस्त्रीकरण एवं प्रीति का पाठ सिखाता हुआ मेरे स्मृति पटल से कभी भी नहीं हटता। बाहुबली महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए सेनापति, कल के युद्ध की तैयारियां संपन्न हो चुकी हैं ना? जी महाराज। सेनापति, हमें अपने अग्रज भरत के संपूर्ण भूमि को अपनाने के गर्व को तोड़ना है। निस्संदेह महाराज, हमारे योद्धाओं का रण कौशल कल आप देखेंगे। हमारे अस्त्र असामान्य हैं। हमारे शस्त्र तो कड़ा प्रत्युत्तर देने वाले, बहुगुना होने वाले जहरीले सांप हैं, अग्नि ज्वाला हैं। हमारा एक ही अस्त्र असंख्य बनकर सारे भूमंडल को भस्म कर राख कर सकता है। उचित है सेनापति, तुम्हारा उत्साह प्रशंसनीय है। महाराज, कल सूर्यास्त से पहले हम शत्रु सेना को मिटा देंगे। आप कल देखेंगे निर्मानुष रणभूमि को। महाराज, अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा हो। आप जा सकते हैं। आपकी विजय हो। विजय। किंतु सेनापति ने क्या कहा? निर्मानुष युद्ध भूमि। यही तो कहा। वैसे ठीक ही तो है। हमारे शस्त्रों की तीव्रता ऐसी ही है।
क्या मनुकुल का सर्वनाश ही क्षत्रियों का लक्ष्य है? क्या ये मां की गोद को आग लगाने के समान नहीं है? बीजांकुर से वृक्ष बनने में सालों साल लगते हैं। सुंदर संस्कृति रूपित होने में सैकड़ों साल लग गए हैं। क्या इतने परिश्रम से रूपित संस्कृति का केवल एक ही दिन में जलकर राख होने के लिए निर्माण हुआ है? नहीं, ये अन्याय और पाप की पराकाष्ठा है। नहीं, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। हाँ, रोकने का कोई उपाय सोचना है, कोई उपाय सोचना है। महाराज बाहुबली कुमार की जय हो। आइए महामंत्री, एक जटिल समस्या सता रही है। इस समस्या का निवारण आप ही कर सकते हैं। कहिए महाराज, समस्या का समाधान यदि हमसे मिला तो हम स्वयं को धन्य मानेंगे। मंत्री जी, राजा युद्ध क्यों करते हैं? प्रभु, आप युद्धवीर हैं, युद्ध सन्नद्ध होते हुए भी यह प्रश्न? कहीं आप गलत मत समझिए मंत्री जी, हमें कोई भय नहीं है, कोई नहीं। निश्चित रूप से हम युद्ध जीतेंगे और एक ही दिन में। फिर भी मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल सके तो। महाराज, युद्ध तो राजधर्म है। राजत्व के लक्षणों में रण कौशल अप्रतिम है। युद्ध जीतने से ही राजाधिराज, महीपति, चक्रवर्ती आदि उपाधियों से पुरस्कृत होने का सम्मान मिलता है प्रभु। वो बड़ाई, सम्मान आदि किसे किसे मिलेगा? आपको और किसे? अच्छा, लड़ने वाले कौन होते हैं? सेना महाराज। सेना? सेना की परिभाषा? हजारों लाखों योद्धा, हाथी घोड़ों की भीड़, जो अपने राजा, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पे रख के लड़ती है। तो क्या युद्ध में हाथी, घोड़े और वीर योद्धाओं का कुछ नहीं बिगड़ता? उनकी पीड़ा या मृत्यु निश्चित है। हमारे शस्त्रास्त्रों की क्षमता कितनी है? प्रभु, यदि हमारे शस्त्रागार के सभी शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया जाए तो क्षति की संभावना है। मंत्री जी, क्या आप इस युद्ध से होने वाली पीड़ा, मृत्यु का अनुमान लगा सकते हैं? प्रभु, मुझे भी यह भय अंदर ही अंदर सता रहा है कि युद्ध केवल जय पराजय का खेल नहीं, ये तो पीड़ा और मृत्यु का अंतहीन सिलसिला है। क्या एक जीव, एक पौधा या एक बूंद रुधिर की सृष्टि करने की शक्ति हम जैसे मानव के वश में है? नहीं महाप्रभु, कदापि नहीं। तो राजा का निज कर्तव्य क्या है? अपने भूमंडल के जीव जंतुओं की रक्षा और प्रजा पालन। परंतु युद्ध का परिणाम? कहिए, कुछ तो कहिए मंत्री जी। ये मौन क्यों? सभी को अपने नियंत्रण में लेने का लोभ, जीत शब्द की प्राप्ति के लिए सारे जीव जंतुओं का विनाश, रक्तपात के बाद निर्जीव शवों की समाधि पर निर्मित प्रदेश क्या राज्य कहलाएगा? कहिए। महाराज, राजा की ये भावना ठीक नहीं है। इस भावना को युद्ध भय कहते हैं। शत्रु लोग हंसी उड़ाते हैं महाराज। हंसी। सो तो हम जानते हैं हम। किंतु जैसे दो मदांध हाथियों की लड़ाई में भोले जानवर मारे जाते हैं, वैसे ही हमारे द्वेष के कारण सारी भूमि क्यों विनाश का पात्र बने?
केवल भरत का घमंड तोड़ना हमारा लक्ष्य है, अनजान लोगों का जीव हरण नहीं। इसलिए यदि लड़ाई केवल हम दोनों के बीच, और वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के हो, तो उचित है। बाहुबली कुमार, मैं प्रसन्न हूं। आपकी प्रजानुकंपा और जीवानुभूति की इस बात पर निशस्त्र युद्ध, और वो भी केवल राजाओं के बीच, अद्भुत सोच। धन्य है ये धरणी आप जैसे राजा को पाकर। आज्ञा हो महाराज, मैं भरत चक्राधिपति के महामंत्री से समालोचना करता हूं। चक्रवर्ती भरतेश की जय हो। पधारिए महामंत्री। इस वक्त आपके आने का कारण? प्रभु, आपके अनुज बाहुबली कुमार के महामंत्री हमारे पास आए थे। क्या? बाहुबली कुमार के महामंत्री? क्या शरणागति का विषय लेकर आए थे? नहीं प्रभु, युद्ध की नीति को बदलने के लिए आए थे। अर्थात? युद्ध को हार जीत के खेल में परिवर्तित करने की सोच लेकर आए थे। हार जीत का खेल? शायद हमारे शक्ति सामर्थ्य को सुनकर वो मौत से भयभीत हो चुके होंगे। जी हां प्रभु, मृत्यु का ही भय है, परंतु उनकी मौत का नहीं, समस्त जीव कोटि के नाश का भय, भरतखंड जलकर राख हो जाने का भय। महामंत्री, आपकी बातें पहेलियों जैसी हैं। प्रभु, विचार कीजिए, उनके भय में तथ्य है। आप चक्राधिपति हैं, बाहुबली महाराज अजय वीरों में अग्रणी हैं। हमारे और उनके शस्त्रास्त्र भी असामान्य हैं, आग की ज्वाला उगलते हैं। एक बार आप आपस के इस युद्ध का परिणाम सोचिए। आपने सही कहा मंत्रीवर। हमारे युद्ध का अंत निर्मानुष भूमि ही होना है। इसलिए बाहुबली कुमार चाहते हैं कि आप दोनों के लिए सैनिकों के बीच लड़ाई ना हो। आप दोनों की आकांक्षा प्रतिष्ठा के लिए सस्य संकुल जीव कोटि की हानि को रोकना चाहते हैं। अर्थात केवल आप दोनों के बीच का निशस्त्र युद्ध ही हार जीत का निर्णायक सूत्र बन जाएगा। शस्त्र के बिना युद्ध? परंतु कैसे? महाराज, आप बुरा न माने तो आपसे एक प्रश्न करूं? क्या आप अपने अनुज बाहुबली कुमार की मृत्यु चाहते हैं? मंत्रीवर, हम अपने सगे भाई की मृत्यु का विचार भी नहीं कर सकते हैं, किंतु हमें उसे जीतना है, और जीतने के लिए मारना अनिवार्य है। केवल मारना ही हमारा लक्ष्य नहीं है मंत्रीवर। उनकी भी यही इच्छा है, युद्ध, वो भी शस्त्र के बिना, सिर्फ आप दोनों के बीच। ठीक है मंत्री जी, प्रजा कोटि के जीव रक्षण की दृष्टि से उसके प्रस्ताव को हम स्वीकार करते हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आज्ञा महाराज, बाहुबली कुमार के महामंत्री के साथ बातचीत कर निशस्त्र युद्ध का आयोजन करते हैं। निशस्त्र युद्ध?
महासेना नायकों, वीर जवानों, रणनीति की परंपरा में श्री श्री भरतेश चक्राधिपति और बाहुबली महाराज एक नए इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। आप दोनों ने आपस में निशस्त्र युद्ध की घोषणा की है और उससे ही जय पराजय का निर्णय होने वाला है। आपकी ही अभिलाषा के अनुसार हम दोनों महामंत्रियों ने बहुत सोच समझकर इन दोनों राजाओं के बीच दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध का आयोजन किया है। अब आरंभ होता है दृष्टि युद्ध। दृष्टि युद्ध का आरंभ हुआ। घमंडी भरत की आंखें लाल हो उठी, परंतु शांति प्रिय बाहुबली के निर्मल प्रेम की नजरों से भरत का अग्नि नेत्र भी ठंडा हो गया। खामोश, खामोश। दृष्टि युद्ध में बाहुबली विजयी हुए हैं। और अब जल युद्ध होना है। स्पर्धी जल में उतर रहे हैं। पहली बार पराजित होकर भरत घायल हुए बाघ के समान हो गया था। बाहुबली को हराने के छल से पानी को उछालने लगा, लेकिन बाहुबली की छाती समुद्र की लहरों को सहने वाली बड़ी चट्टान के समान स्थिर थी। पानी उछाल उछाल कर भरत के हाथ थक गए। बाहुबली द्वारा उछाली जाने वाली बड़ी लहरों के ताड़न से भरत के गर्व की नाव चकनाचूर हो गई। वीर सैनिकों, दूसरे युद्ध जल युद्ध में भी बाहुबली कुमार विजयी हुए हैं। अब तीसरा और अंतिम युद्ध मल्ल युद्ध यानी बाहु युद्ध। अब बाहु युद्ध आरंभ होता है। इसे इस प्रकार पीटने से कोई लाभ नहीं है। इसे ऊपर उठाकर आकाश में घुमाकर भूमि पर फेंकता हूँ। इसका गर्व तोड़कर युद्ध की परिसमाप्ति की घोषणा करता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पापी हूं मैं। क्षणिक क्रोध में पितृ समान भाई को मारने का साहस कर रहा हूं मैं। धिक्कार है इस झूठी मानव प्रतिष्ठा को, धिक्कार है। मैं उतारता हूं। अंत में द्वेष परास्त हुआ और प्रेम की जीत हुई।
बाहुबली ने शांत होकर अपने भाई को बड़ी सावधानी से नीचे उतारा। बाहुबली कुमार विजयी हुए हैं। अब युद्ध की समाप्ति हुई। नहीं, नहीं, इस दुरात्मा का वध करे बिना यह युद्ध पूरा नहीं होगा। अभी मैं चक्ररत्न छोड़कर उसका वध करूंगा। चक्राधिपति, ये नीति के विरुद्ध है। आप वचन भ्रष्ट हो रहे हैं। नहीं मंत्री जी, नहीं। हम जीत नहीं सके, मगर उसका वध तो कर सकते हैं। शत्रुओं के नाश के लिए ही हमने चक्ररत्न को प्राप्त किया है। अब देखिए, जीत के नशे में मस्त बाहुबली के सर को मैं कैसे उड़ाता हूं। पृथ्वी के राजाधिराजाओं को नतमस्तक करने वाले हे धर्म चक्र, मेरे भाई का सर काटकर मेरी चक्राधिपति उपाधि को सार्थक बनाओ। जाओ, ये कार्य संपन्न करो। चक्र का प्रयोग किया। कितना भयानक, कितनी तेज धार। कोटि सूर्य प्रभा से भी अधिक तेज था उसका। परंतु ये क्या? घोर अचरज! चक्ररत्न ने बाहुबली का सिर नहीं काटा। चक्ररत्न बाहुबली की प्रदक्षिणा करके उसके चरण कमल का स्पर्श कर वही रुक गया। बाहुबली ध्यान मग्न था। अपमानित भरत ने हार की लज्जा से अपना सर झुका दिया। अपने बड़े भाई की ये दयनीय स्थिति देखकर बाहुबली हताश हो गया। धिक्कार है इस राज्य लक्ष्मी पर मेरे मोह का। ये मोह भाई भाई के बीच, पिता पुत्रों के बीच और अन्य किसी के साथ भी लड़ाई करवाता है। यही मोह घर, समाज तथा देशों के बीच शत्रुता की आग भड़का देता है। सुख शांति से भरपूर जीवन सौंदर्य को मिटाकर दुख और अशांति की चिता में परिवर्तित कर देता है। विचार किया जाए तो युद्ध ही शांत जीवन का परम वैरी है। छी छी, ग्लानि हो रही है स्वयं पर। मुझे अपने पूज्य भाई को सबके सम्मुख अपमानित करना पड़ा। भैया, ये राज्य लक्ष्मी तो कुमुद की भ्रमरी जैसी है। इस दुष्ट राज्य लक्ष्मी का स्नेह मुझे नहीं चाहिए भैया। मेरे इस दुष्कार्य को क्षमा करें, क्षमा करें भैया। मैंने आपको अपमानित किया। इस दोष का निवारण तपस्या के द्वारा करना चाहता हूं। बाहुबली, ये क्या कह रहे हो तुम? युद्ध में तुमने मुझे हराकर राज्य लक्ष्मी को पाया है। इसी क्षण से वो तुम्हारी हो गई है। ले लो चक्रवर्ती के किरीट।
मणिहार, राजकोष, हीरे जवाहरात, ये सब तुम्हारा है भैया। नहीं बड़े भैया, नहीं। किरीट, माला, हीरे, माणिक्य, धन, कोष आदि अंधकार की वस्तुएं हैं। आत्मा की ज्योति को ढकने वाला आवरण है ये। लोभ उत्पन्न करने वाले बीज हैं ये। इन सब का त्याग ही तृप्ति का मूल है। इसे मैं अब समझ पाया हूं भैया। आवरण का निवारण किए बिना आवरण के बाहर का विस्तृत प्रदेश दिख नहीं सकता। अंधकार की ओढ़नी को उतार कर नग्न हो रहा हूं मैं। समस्त राजपाट छोड़ गुरु के पद तल पर नतमस्तक होकर उग्र तप करूंगा। मोक्ष लक्ष्मी को अपनाऊंगा। ले लो ये किरीट। बाहुबली, बाहुबली। ले लो भैया ये तुम्हारा मुक्ताहार, ये राजवस्त्र। ले लो ये ले लो। इसी क्षण ये सब कुछ तज कर संसार का अज्ञानांधकार दूर करने को तत्पर हो रहा हूं मैं। बाहुबली, ये क्या किया तुमने? मैंने उचित ही किया है। तुम भी युद्धाकांक्षा छोड़ दो, हिंसा पथ का त्याग करो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। युद्ध का निषेध हो जाए तो हिंसा पथ मिट जाए। जगत के जीव काम क्रोधाधे हरिषड वर्ग को जीतकर शांति को अपनाए। त्याग से ही शांति है, यही सबका आदर्श बने। चलता हूं तपोभूमि की ओर। तुम्हारा मंगल हो। निशस्त्रीकरण, त्याग, प्रेम, शांति और आपस में मिलजुल कर रहने के लिए आमंत्रण देते हुए और युद्ध से राख हो जाने वाली मेरी कोख की संतान को बचाकर वो गुण संपन्नशाली तपस्या में निरत हुआ। जीव कुल की शांति के लिए तप करके क्षिति संपूज्य बना वो। उसके शांति संदेश की आभा में यदि मनु संकुल सदा सदा के लिए प्रेम से रहेगा तो मेरी कोख नंदन बन जाएगी। जीव कोटि के लिए मेरी कोख ही स्वर्ग बन जाएगी। विराम। अभी आप चंद्रकांत पुडेसर के लिखे कन्नड़ नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। इस नाटक को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 2006 में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, कीमती आनंद, नरेंद्र जोशी, कमल साथी, राजेश काम्बोज और शोभना जगदीश। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।